ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 1/x² प्लस 1/y² इक्वल्स टू 13 एंड 1, x प्लस 1/y इक्वल्स टू 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/x² है, इसमें 1/y है, इसमें 1/y² है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, 1/x को m पकड़ लिया एंड 1/y को n पकड़ लिया। ठीक है, तो इस टाइप का देखो आपको पैटर्न को दिमाग में बैठा देना है कि कैसा क्वेश्चन इक्वेशन रहने से हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 1/x है, तो इसमें 1/x² है, 1/y है, 1/y² है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर लिया, 1/x को हम लोगों ने m पकड़ लिया एंड 1/y को n पकड़ लिया। ऑलराइट, तो अभी 1/x² क्या बन जाएगा, m² बन जाएगा, 1/y² क्या बन जाएगा, n² बन जाएगा, तो m² प्लस n² इक्वल्स टू 13 बन गया। ठीक है, एंड अगेन 1/x को हम लोगों ने m पकड़ा, तो m प्लस n इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, तो m प्लस n इक्वल्स टू 5 होने से तो m क्या हो जाएगा, n को उस तरफ भेज दो तो 5 माइनस n, राइट, तो m इक्वल्स टू 5 माइनस n। तो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या है, एक इक्वेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक बन गया, एक इक्वेशन क्या बन गया, लीनियर बन गया। तो हमको ईजी है, तो हम लोग क्या कर देंगे, m इक्वल्स टू 5 माइनस n पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 पे, m के जगह पे। अभी m के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 5 माइनस n, तो m के जगह पे 5 माइनस n लिख दिया, और स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर बिठा दिया। ऑलराइट, प्लस n² इक्वल्स टू 13। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, तो 5 माइनस n होल स्क्वायर है, तो फिर से हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो 5² इज 25 प्लस n² माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 5 इंटू एन माइनस 10n प्लस n², ये 13 को इस तरफ लेके आया तो माइनस 13 हो गया इक्वल टू 0। फिर हम लोग का 2n² माइनस 10n प्लस 12 इक्वल टू 0 मिला है। राइट, सो ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाई 2, हर एक टर्म 2 से डिवाइड जाता है, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने से क्या बन जाएगा, n², या माइनस 10n था, इसको 2 से डिवाइड करने से माइनस 5n हो गया, या 12 था, इसको 2 से डिवाइड करने से क्या बन गया, 6 हो गया। तो फिर हम लोग ने मिडिल टर्म किया, मिडिल टर्म करने के बाद हम लोग को क्या मिला है, n-3 n-2 इक्वल्स टू 0 मिल गया। राइट, तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइदर n-3 इज इक्वल्स टू 0 और n-2 इज इक्वल्स टू 0। तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइदर n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 2। अगर n का वैल्यू 3 हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 का हेल्प ले सकते हैं। m क्या होगा, 5 माइनस n, तो m वैल्यू व्हाट, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। ऑल राइट, सिमिलरली m क्या हो जाएगा, 5 माइनस n, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। ऑल राइट, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग गिवन क्वेश्चन जो था किसमें था, x गिवन जो क्वेश्चन था, मीन्स आई मीन टू से इक्वेशन, गिवन इक्वेशन व क्वेश्चन जो भी बोलो आप, एक्स वाई पे था। राइट, एक्स वाई था इक्वेशन जो हम लोग का है। राइट, तो इसलिए लेकिन हम लोगों ने निकाला, एम का वैल्यू निकाला है, एन का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करना, अल्टीमेटली फिर से हम लोग को एक्स वाई पे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या था, एन इक्वल टू 3 था, तो एन इक्वल टू 3 मतलब क्या है, एन मतलब क्या है, एन मीन्स 1/y, तो 1/y का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, तो उससे y का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 1/3 मिल गया। एंड m इक्वल टू 2 है, तो m का मतलब क्या है, व्हाट इज आवर m, m मीन्स जो 1/x, m का मतलब क्या है, 1/x है, तो 1/x का वैल्यू कितना हो गया, 2, तो 1/x इक्वल टू 2, तो उससे क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू हाफ। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू 2 मिला है, तो उस तरीके से हम लोग को y का वैल्यू हाफ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे m का वैल्यू कितना मिला है, हम लोग को m का वैल्यू 3 मिला है, तो हम लोग को x का वैल्यू क्या हो जाएगा, we shall get x equals to 1/3। तो इन दिस वे वी हैव गॉट द सॉल्यूशन दैट हम लोग को x का वैल्यू क्या क्या मिला है, x का वैल्यू हाफ मिला है, x का वैल्यू 1/3 मिला है, तो x इक्वल्स टू हाफ 1/3 एंड y का वैल्यू क्या मिला, 1/3 1/2, तो 1/3 1/2 हम लोगों ने लिख लिया। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, दिस वाज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो कि टाइप 1 पे ही आता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो टाइप 2 में हम लोग आते हैं, टाइप 1 ऑलरेडी हो गया, अभी टाइप 2 में आ जाते हैं। तो टाइप 2 में क्या बोला गया, व्हेन बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, जब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, इसका पहले वाला टाइप 1 पे जो क्या था, हम लोगों ने क्या किया था, जब एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है, दूसरा क्या होता है, लीनियर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, सो हिंट क्या है, देखो, इफ़ बोथ द इक्वेशंस आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, ऑफ होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, सेम होगा, एंड डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा। डेट इज इफ द सम ऑफ द इंडाइसेस, इंडाइसेस का मतलब क्या है, पावर, इंडाइसेस का मतलब क्या है, पावर, इज सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म इज 2, तो हर एक टर्म पे सम ऑफ इंडाइसेस मतलब पावर क्या होगा, 2 हो जाएगा। देन दे मे बी सॉल्व बाय पुटिंग y इक्वल्स टू एम एक्स। तो उस टाइप का क्वेश्चन पे आपको कैसे कम मतलब सॉल्व करना है, आपको y की जगह पे एम एक्स पुट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका हिंट है यहाँ पे, y इक्वल्स टू एम एक्स। ऑल राइट, तो आपको क्या करना है, y के जगह पे एम एक्स पुट करना है इस टाइप का क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है। राइट, एंड यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है, तो x का पावर कितना है, यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर कितना है, 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई पे है ना, तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2। ठीक है,
तो यहाँ पे भी पावर 2 हो रहा है, तो इसमें पावर 2 था, इसमें भी पावर 2 हो गया, इसमें पावर 2 है, इसमें 5 देखो x है, x के पावर में 1 है, y के पावर में 1 है, तो मल्टीप्लाई पे है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। अगेन y का पावर में कितना है 2, तो इसमें पावर में 2 है, इसका पावर में भी 2 है, इसके पावर में भी 2 है, सिमिलरली इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो वही चीज़ बोला गया होमोजीनियस होगा ऑफ डिग्री 2। तो हर एक टर्म का जो वेरिएबल है उसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मीन्स ओवरऑल पावर। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग का हिंट क्या दिया हुआ है, दैट हम लोग क्या करेंगे y = mx पुट करेंगे, y = mx, ठीक है। तो आपको प्रोसीड करना है, नहीं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करना मुश्किल हो जाएगा हम लोग के लिए। तो देखो हम लोग गिवन क्वेश्चन क्या है, x² + xy = 16, सॉरी = 6, तो y के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो y के जगह पर हम लोग पुट करेंगे mx, y के जगह पे क्या पुट करेंगे, y के जगह पर हम पुट करेंगे mx, तो x² + x × y, तो y के जगह पे मैंने क्या लिख दिया mx लिख दिया = 6। ऑलराइट, तो इम्पोर्टेंट हिंट है देखो, तो x² प्लस, तो x y के जगह पे मैंने mx लिख दिया, तो x × x क्या हो गया x², तो x² m हो गया = 6। तो अभी x² कॉमन हो गया, तो x² कॉमन लेने से क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा, 1 + m बचेगा = 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे और एक जो दूसरा इक्वेशन है उसमें भी हम लोग सेम करेंगे, तो x² + 5 × x × y के जगह पे क्या लिख दिया mx लिख दिया, -4 × y², तो y के जगह पे क्या लिख देंगे mx² = 10, तो x² + 5 × x है mx, तो x × x x² × m हो जाएगा, -4 m² x का स्क्वायर है तो x² = 10। तो अल्टीमेटली फिर से हम लोग x² को कॉमन ले लेंगे, तो x² को कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, तो 1 प्लस यहाँ से 5m बचेगा, 5m - 4m² = 10। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अभी टेक्निक क्या है इसको सॉल्व करने का, हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या था, x² 1 + m = 6, और इक्वेशन 2 क्या है हम लोग का, x² 1 + 5m - 4m², ओके, और इसमें क्या है 10, तो 10 डिवाइड कर देती है। तो फायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पे हम लोग का x² कैंसिल हो गया, अभी सिर्फ क्या बचा m बचा। तो इक्वेशन जो है हम लोग का पहले वेरिएबल 2 था, एक था x और एक y, अभी वेरिएबल हो गया 1, तो हम लोग का वेरिएबल अभी 1 हो गया, तो 1 होने से हम लोग क्या होगा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x² से कैंसिल, तो 1 + m किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड 1 + 5m - 4m² जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 10 × 1 + m हो जा रहा है, यहाँ पे 6 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 + 5m - 4m² के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 + 5m - 4m², तो 10 × 1 is 10, 10 × m is 10m = 6 × 1 is 6, 6 × 5m is 30m - 6 × 4 is 24m², ठीक है। तो फिर हम लोगों ने इक्वेशन मिल गया, फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग को m का 2 वैल्यू मिल रहा है, एक बार मिल रहा है m = ½ और क्या मिल रहा है m = 1/3। तो ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा लेंथी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, m का 2 वैल्यू मिल रहा है, m = ½ मिल रहा है और एक मिल रहा है m = 1/3 मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट m = ½ पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, हम लोग का x² × 1 + m = 6 था, ठीक है ना। तो हम लोग पहले m का वैल्यू ½ पुट कर देंगे, तो x² × 1 + m, तो 1 + ½ पुट कर दिया = 6 हो गया, राइट। तो x² × 1 + ½ कितना होगा, 3/2 हो गया = 6, तो x² क्या हो जाएगा 6 × 2/3। तो अल्टीमेटली x का वैल्यू आपका क्या हो रहा है, x का वैल्यू हो रहा है 2 × 2 is 4, x² = 4 हो रहा है, तो x का वैल्यू +- 2 हो जाएगा, दोनों वैल्यू हम लोग को पकड़ना है। तो नाउ तो x एक बार 2 पकड़ूंगा, एक x = -2 पकड़ूंगा, अगर x 2 हो रहा है तो y का वैल्यू क्या होगा, y का हम लोगों ने mx पकड़ा था, तो m का वैल्यू कितना अभी ½ है, तो ½ × x का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 × ½ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगेन y = mx है, तो m का वैल्यू ½ है, इंटू x का वैल्यू भी कितना है -2 है, तो ½ × -2 विल बी -1, ऑलराइट। अगेन हम लोग को m का 2 वैल्यू मिला था, तो दूसरा वैल्यू क्या था 1/3 था, फिर से हम लोग इक्वेशन 1 पे डालेंगे, कहाँ पे, दैट इज x² 1 + m = 6, तो x² 1 + m की जगह भी क्या बैठेगा 1/3 बैठेगा = 6 हो गया, राइट। तो x² 4/3 = 6, तो x² कितना हो गया 3 × 3 हो बच रहा है 2 हो रहा है, तो 9/2 हो रहा है, therefore x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का इसका रूट स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज व्हाट 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 2, राइट, मीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली + साइन बैठ जाएगा। तो x का वैल्यू मुझे 2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो एक x = मिल रहा है 3/√2 और एक x का वैल्यू क्या मिल रहा है, माइनस साइन लेंगे हम लोग, -3/√2, ऑलराइट। तो y = mx, y का वैल्यू क्या होगा mx, तो m का वैल्यू भी क्या है 1/3। देखो पहले हम लोग को m का वैल्यू 1/2 लिया था, अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देते हो तो फिर गया आपका मार्क्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है 1/3 को ही बैठाना है, तो 1/3 × x, x का वैल्यू कितना है
3/√2, तो 3/√2, तो 3 कैंसल, तो अल्टीमेटली क्या बचा 1/√2 बच रहा है। एंड अगेन y इक्वल्स टू एम एक्स, तो m का वैल्यू कितना है 1/3 है, इंटू x कितना हो जाएगा -3/√2, तो 3 अगेन कैंसिल हो जाए, -1/√2। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली हम लोग x का वैल्यूज क्या क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू 2 मिला है, -2 मिला है, 3/√2, तो x का वैल्यूज हमें क्या मिला है 3/√2, -3/√2, 2 एंड -2, तो चालू वैल्यू सब मैंने लिख दिया। y का वैल्यू मुझे क्या क्या मिला है, y का वैल्यू मुझे मिला है 1, -1, 1/√2, -1/√2, तो चारों वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है।